देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। जिस तरीके से विधानसभा 2025 के चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है, जिस तरीके से उसको लेकर नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ बड़े नेता सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था अगर वो सरकार में आते हैं तो वो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को है वो जो हटा देंगे। तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बाद अब कहा जाए तो मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने भी इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया है। कई बड़े बयान सामने आए हैं और कई बड़े सवाल भी उठाए हैं नीतीश सरकार को लेकर। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या है प्रशांत किशोर की आने वाली रणनीति, ये दोनों पर बात की जाएगी इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। क्या है ये पूरी खबर आएगी आपके बीच साझा करते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन अब तक सत्तारूढ़ गठबंधन ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी किसी प्रमुख दल ने बिहार में 2016 के अप्रैल से लागू पूर्व शराबबंदी को हटाने की बात नहीं की थी। लेकिन शराब पर बैन जारी रहे और इस हटा दिया जाए। 2025 के विधानसभा चुनाव में इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने का माहौल बनता हुआ देखा जा रहा है। पहले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुला ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे। अब महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने कहा है कि सरकार बनी तो शराब बैन की समीक्षा होगी। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ। आज घर घर में शराब को होम डिलीवरी हो रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि जब शराबबंदी की घोषणा उद्देश्य ही पूरी नहीं हुआ तो इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। सैनी ने कहा कि वे लोग जब सरकार बनाएंगे तो इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के बीच जाएंगे, सर्वे करेंगे और देखेंगे जनता का क्या हित है, वो क्या चाहती है, राज्य सरकार को क्या हित है, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान 1 घंटे में शराब खत्म कर देना और शराबबंदी खत्म कर देना। नीतीश कुमार की जेडीयू को 20 सीट नहीं आएगी, इस पर भी उन्होंने दावा किया है। गांधी जयंती के मौके पर जिस तरीके से 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं और जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर अगस्त महीने में मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि जन स्वराज को सरकार बनाने का मौका मिला तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि गांधी जी के नाम पर शराबबंदी के पक्ष में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि इस पर सरकार को कानून बनाकर रोक लगानी चाहिए। गांधी ने शराबबंदी को सामाजिक जागरण जोड़ा था और लोगों को बताया था कि इसमें क्या खराबी है जिसमें इसकी खपत कम हो। तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना कि इस तरीके से शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले इस पर जैसे प्रशांत किशोर ने प्रकाश डाला था और कहा था कि 1 घंटे में वो शराबबंदी हटवा देंगे और इसके बाद अब मुकेश सहनी भी इस पर उभर कर बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मकसद था नीतीश कुमार का, जिस कारण से उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, वो मकसद ही अगर फेल हो गया। आज घर घर में होम डिलीवरी होती है शराब की और इसके लोग जो इस पे कहा जाए आज भी इसका जो पालन वो खुले आम करते हैं, इसलिए वो इस पर वापस से प्रकाश डालेंगे। वापस से इस पर सोच विचार करने की जरूरत है, इसलिए वो सर्वे करेंगे और लोगों के बीच जाकर पूछेंगे कि लोगों का क्या हित है, राष्ट्र का क्या हित है, ये शराबबंदी आखिर होनी चाहिए भी कि नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और न्यूज के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज 24। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।